Hello students, how are you? I hope you are happy, healthy. Today we will start our unit 5 lesson number 2. Our lesson name is Helen Keller. I will tell you about the Helen Keller. Who was the Helen Keller? Helen Keller was a famous author. She was blind and deaf. She got her graduate degree. Okay, let's start our lesson. Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. यह क्या था? गर्मी थी 1880 ईस्वी की. ए हेल्दी बेबी, एक स्वस्थ बेबी गर्ल, एक स्वस्थ लड़की का जन्म हुआ था एक छोटे से कस्बे में. कौन से कस्बे में? अलबामा नाम के एक कस्बे में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ था. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. उसके माता पिता उसको बहुत ही प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? हेलन केलर रखा था. बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. लेकिन एक दिन वो जो बेबी था, वो जो बच्चा था, वो लड़की थी, क्या हो गई थी? बीमार हो गई थी. एंड डे आफ्टर डे मतलब कि दिन प्रतिदिन, हर फीवर, उसका जो बुखार था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था. एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. कि हर कोई जो परिवार में था, उन्होंने क्या करी थी? उसके अच्छा होने में, उसके बेटर होने में, उस ठीक होने में सबने उसकी हेल्प, सबने कोशिश करी थी. बट लेकिन ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन वो हमेशा ही कहा करते थे, ऐसा कहा करते थे, देयर इज़ नथिंग, यहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, मोर वी कैन डू, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, द बेबी मे नॉट लिव, कि ये जो बच्चा है ये नहीं बचेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी. हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. हेलन लिव्ड मतलब कि जिंदा थी, जीवित थी, लेकिन शी वॉज नॉट सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन वह अपनी बीमारी के बाद पहले जैसी नहीं थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सैड. उसकी मम्मी ने कहा कि कुछ तो गलत है. एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वाज रॉन्ग. और अंत में उन्हें पता चल गया कि गलत क्या था, क्या उनके साथ गलत हुआ था. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. ये जो बच्चा था न तो देख सकता था ना ही सुन सकता था. द बेबी ग्रू इनटू ए लिटिल गर्ल. ये जो बच्चा था ये क्या हो गया था? एक छोटी सी लड़की, बड़ा हो गया, जैसे गर्ल का रूप ले लिया था उसने. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके माता पिता उसके लिए क्या करते थे? सॉरी महसूस करते थे. उनको मतलब कि बहुत ही फील होता था कि हमारी बच्ची ऐसे कैसे है. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से. हेलन अक्सर चिल्लाया करती थी एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, और अपनी मम्मा के पास ही रहती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से, कि उसके पापा हमेशा उसको कहा करते थे, उसकी मम्मा कहते थे, ये बच्ची, ये बेकार लड़की, गंदी लड़की क्या चाहती है, इसको क्या चाहिए आप उसको दे दो. तो हेलन कुड नॉट हियर और सी. शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल. यद्यपि, तो मीन्स होता है यद्यपि, हेलन देख नहीं सकती थी ना ही सुन सकती थी, लेकिन शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वह क्या थी? बहुत ही चमकदार छोटी लड़की थी. मतलब कि वो इंटेलिजेंट थी, इसका मीनिंग है. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोग सोचते थे, समझते थे कि हेलन कुछ भी नहीं सीख पाएगी. हर मदर डिड नॉट एग्री. उसकी मम्मी इस बात के लिए क्या नहीं थी? सहमत नहीं थी. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट शी सैड एंड एडिड. वह हमेशा कहती थी कि हेलन क्या है? बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही एक्टिव है. द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. कि समस्या है कि हम उसको कैसे उभार सकते हैं, कैसे हम उसको स्मार्ट बना सकते हैं. शी इज़ लॉक्ड
अप इनसाइड हर सेल्फ, वह अपने आप को हमेशा ही क्या करती थी, अंदर बंद कर कर रखती थी। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन क्या हो गई थी, मतलब कि जंगली मतलब कि उसका भयानक रूप हो गया था, उसको हर बात पर गुस्सा आने लग गया था, मतलब वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी, उसको किसी का बोलना भी पसंद नहीं था। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, वह किसी को भी अपने बालों में कंघा नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके जो कपड़े थे हमेशा ही क्या रहते थे, गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, वह अक्सर ही क्या होती थी, गुस्सा रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कई बारी क्या होता था कि वह ज़मीन पर लेट जाती थी, और ज़मीन पर मतलब कि फर्श पर बैठ लेट जाती और अपने पैरों से ज़ोर ज़ोर से क्या करती थी, किक करती थी, पैरों से ज़ोर ज़ोर से उस पर फर्श पर मारती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर, उसके माता पिता ने सोचा उनको उसके लिए एक टीचर, एक अध्यापक खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। मिस सुलिवन, ए यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ड, कि मिस सुलिवन कौन अब उनकी हेल्प करने को तैयार हुई थी। मिस सुलिवन क्या थी, एक यंग टीचर थी, एक जवान युवा टीचर थी। एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ड, कि उन्होंने उसने उस सहमति दे दी थी हेल्प करने की, हेलन को सिखाने के लिए, और वो उसको दिखाना चाहती थी वर्ल्ड में, संसार में क्या क्या चीज़ें हैं। मिस सुलिवन गेव हेलन ए डोल, मिस सुलिवन ने क्या दी, हेलन को एक डोल, गुड़िया दी। DOLL स्पेल्स डोल, उसने ये वर्ड बोला, डोल बोला। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड, उन्होंने ये जो वर्ड था, ये जो शब्द थे, अपने फिंगर के साथ हेलन के हैंड में मतलब कि राइट करे थे। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन, कि उसने ये जो शब्द बनाए थे वो क्या करे थे, स्पेशल हैंड साइन से बनाए थे, मतलब कि जो हाथ के निशान थे, ये क्या होते हैं, जो पर्सन सुन नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या होते हैं, साइन होते हैं। तो उसका यूज़ करके उसने उसको मिस सुलिवन ने हेलन को समझाया था। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल डोल, हेलन ने अपनी टीचर की क्या करी, नकल करी, कॉपी किया उसने, एंड स्पेल डोल, और डोल शब्द को उसने स्पेल्ड किया। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग, लेकिन वह समझ नहीं रही थी कि वह क्या कर रही हैं। हेलन लाइक मिस सुलिवन, हेलन मिस सुलिवन को पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वह क्या थी, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, मतलब कि थोड़ी सी डांटने, बच्चों को डांटने वाली थी, लेकिन वो क्या थी, दयालु थी। शी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, वह हेलन के लिए क्या करती थी, बहुत सारे वर्ड्स स्पेल्ड करती थी उसके हाथों पर, डे एंड नाइट, रात और दिन, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, ताकि हेलन क्या कर सके, समझ सके। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू द रनिंग वाटर, एक दिन उसकी टीचर, किसने, मिस सुलिवन ने, हेलन का हाथ किस में रख दिया, चलते हुए पानी के अंदर रख दिया। देन शी स्पेल्ड वाटर, सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट, कि तब क्या हुआ, उन्होंने जब उसका हाथ पानी में रख दिया, चलते हुए पानी में, तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, बोला, स्पेल्ड किया, वाटर। सडनली हेलन अंडरस्टूड, अचानक ही हेलन इसको समझ गई कि वाटर मेंट समथिंग वेट, कि वाटर का मीनिंग, पानी का मीनिंग क्या होता है, कुछ गीला। रनिंग ओवर हैंड, कि कुछ गीला उसके हाथों में चल रहा है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, वह समझ गई थी कि जो शब्द होते हैं ये हमारे संसार के लिए क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन, कि कैसे हेलन गुस्सा करने लग गई थी, फिर उसकी मिस सुलिवन ने क्या करी थी, हेल्प करी थी, और
उसको पढ़ाने में, उसको वर्ड सिखाने में, और उसको लास्ट में समझ आ गया था कि जो वर्ड्स हैं ये हमारे वर्ल्ड के लिए क्या है, हमारे संसार के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, आई होप you will understand this lesson very well. Thank you. Have a nice day and do your work in your notebook from PDF.